ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई लड़की वर्जिन यानी कंवारी है या नहीं? अगर किसी लड़की का हाइमन पहले से फटा हुआ है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो वर्जिन नहीं है? सबसे पहले तो ये सवाल ही काफी हैरान करने वाला और नामुनासिब है कि किसी लड़की के वर्जिन होने या ना होने का पता लगाया जाए। ये बहुत कदामत परस्ती और माजी की बात है। आज वर्जिनिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाइमन क्या होता है यानी पर्दा बकारत क्या होता है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इस बात को समझना चाहिए, लेकिन इसे वर्जिनिटी या कंवारेपन का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। हाइमन औरतों की जिनसी सरगर्मी का ही एक हिस्सा है। इस वीडियो को बनाने से पहले हमें कई दफा सोचना पड़ा कि क्या ये कोई मुनासिब टॉपिक है या नहीं, लेकिन सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने हिम्मत की कि शायद किसी बहन बेटी को जमाने के सामने हम रुसवा होने से बचा सके, कि शायद किसी जाहिल नौजवान के दिल में सोच आ जाए कि इस माशरे में एक लड़की की इज्जत कितनी कीमती है, कि शायद कोई लड़की अपने खानदान, अपने शोहर, अपने ससुराल के सामने सर उठा के जी सके, या शायद किसी बेगुनाह लड़की का घर बर्बाद ना हो और वो अपनी बाकी सारी जिंदगी जमाने की ठोकरें खाने से बच सके। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। औरतों की शर्मगाह के बाहरी हिस्से में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं, लेकिन जिस्म के इस हिस्से का सेक्स में कोई रोल नहीं होता। कहने को तो हाइमन एक मामूली सा टिश्यू होता है, लेकिन इसे लेकर काफी इशू भी बनाया जाता है। दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों में हाइमन को लेकर बहुत से गलत तस्वुरात हैं। लोग अक्सर इसे औरत के कंवारपन से जोड़ते हैं। कदीम जमाने में यह होता रहा है कि शादी के बाद हाइमन को औरत की कंवारी होने की जांच का पैमाना समझा जाता था। हाइमन के फटने पर हल्की सी ब्लीडिंग होती है, कई बार ये इतनी मामूली होती है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन हाइमन को कंवारपन का पैमाना मानने वाले माशरे इस ब्लीडिंग के होने या ना होने से ये तय करते हैं कि कोई औरत कंवारी है या नहीं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ये बहुत ही पसमानदा जमाने की बात हो चुकी है। जब साइंस का जमाना नहीं था, आज के वक्त में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। लड़कियां भी लड़कों की तरह खेल कूद और जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइमन कभी भी और किसी भी वजह से फट सकता है। ज्यादा मुश्किल काम करने की वजह से, साइकिल चलाने की वजह से, खेलने, तैराकी करने या मुश्तनी की वजह से भी हाइमन फट सकती है। हाइमन के फटने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लड़की कंवारी नहीं है। जब कोई औरत अपनी जिंदगी में पहली बार जिनसी मिलाप करती है तो पर्दा बकारत उज़्वे तनासुल के दबाव की वजह से फैलकर फट जाता है और इस अमल में दर्द महसूस हो भी सकता है और नहीं भी। अक्सर औकात कटाव और खून जारी हो सकता है, ताहम इस बात का इन्हसार पर्दा बकारत की लचक पर है, लिहाजा शादी की रात मुतल्लिका औरत को खून आ भी सकता है और नहीं भी, कतई नजर इससे कि मुतल्लिका औरत कंवारी थी। हाइमन को लेकर साइंस के पास कई तरह के तजर्बात हैं। कुछ मामलात में ऐसे भी देखा गया कि औरत की शादी के बाद बच्चा पैदा होने तक हाइमन महफूज था। हाइमन नाम की ये झिल्ली इतनी लचकदार होती है कि कई बार नहीं फटती। इसलिए इस बात को समझें कि हाइमन क्या है, कहाँ होता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, लेकिन इसे कंवारेपन का पैमाना न बनाएं। लेकिन अब बात हमारे नौजवानों की करें या माशरे को देखें तो ये बात बहुत नागवार समझी जाती है कि लड़की को खून नहीं आया, लड़की कंवारी नहीं है, लड़की बदकिरदार है वगैरह। सबसे पहले लड़की को खानदान में रुसवा किया जाता है, फिर उसी लड़की को बदनामी का धब्बा लगाकर जमाने भर की ठोकरों के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी तलाक दे दी जाती है। बिलाशुबा शैतान तो यही चाहता है कि किसी तरह शोहर और बीवी में अलहदगी हो जाए और इसके लिए वो नित नए तरीके सोचता है और बड़ी कुव्वत के साथ हमला आवर होता है। जैसा कि एक हदीस में इसका जिक्र मिलता है। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है और फिर वो अपने लश्करों को रवाना करता है। इनमें से शैतान का करीबी वो होता है जो सबसे ज्यादा फितनाबाज हो। इसके चेलों में से एक आकर ये कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तो इब्लीस इसे जवाब देता है कि तूने कुछ भी नहीं किया।
پھر ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ خاوند اور بیوی کے مابین علیحدگی نہیں کروا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابلیس اسے اپنے قریب بلاتا اور کہتا ہے ہاں تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو شیطان پر اس دروازے کو اس طرح بند کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملہ کی سوچ ہی پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے مابین ہم بستری ہوئی ہو، پردہ بکارت نہ پھٹا ہو اور نہ ہی خون آیا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات پردہ بکارت میں لچک ہوتی ہے اور وہ جماع میں پھٹتا نہیں، بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کی دخل اندازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ میڈیکل میں ایک معروف چیز ہے۔ اور پردہ بکارت تو صرف ایک علامت ہے جو کہ اس حد تک نہیں جا پہنچتا کہ یہ کنوارے پن یا پھر عورت کے انحراف کی حد بنا لی جائے، اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پردے کی غیر موجودگی کو عورت میں گدھا اور جرا کا سبب نہیں شمار کیا جاتا، اس لیے اس کے زائل ہونے کی کئی ایک اسباب ہیں۔ تو پھر پردہ بکارت کی موجودگی اس کے کنوارے پن یا پھر اس کی پاک بازی کی دلیل نہیں بن سکتی، اور اسی طرح اس کا موجود نہ ہونا بھی اس کی دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ عورت زانیہ اور فحاشی کرنے والی ہے۔ بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس بات کو زیادہ ہوا دینے والے وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی ساری عمر بدکاریوں میں گزری ہوتی، خود کے گریبان میں کبھی جھانکتے نہیں اور کسی کی بہن بیٹی کو پورے زمانے میں رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر اتنا ہی شک تھا تو شادی سے پہلے تحقیق کرتے اس بیچاری کی زندگی کو اب کیوں حرام کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو جواب دے شادی کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں دیکھیے کہ کیا عورتوں کا ختنہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ ناظرین، ہماری یہ کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو کی ٹیم انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔